प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड के कवि रसखान जी के तीसरे और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सवैये का रसास्वादन करेंगे। दूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सोले गयो माखन रोटी। इस सवैये में कृष्ण के अनन्य भक्त कविवर रसखान ने भगवान कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। कवि रसखान जी कहते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। श्यामजू श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण धूरी भरे, धूल में सने हुए, अति शोभित अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण धूल में सने हुए अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उतनी ही सुंदर उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, बालक श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खाते हुए खेलते हुए नंद बाबा के आंगन में घूम रहे हैं और पग पैजनी, उनके पैरों में जो पैजनी बंधी हुई है, जो नुपुर बंधे हुए हैं, पायल बंधी हुई है, वो बड़े ही मनोहर शब्द उनसे उत्पन्न हो रहे हैं। और श्री कृष्ण ने अपने श्याम शरीर पर पीली कछोटी, पीली लंगोटी पहनी हुई है। कवि रसखान कहते हैं, श्री कृष्ण बाल श्री कृष्ण धूल में सने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं और उतनी ही सुंदर उनके सिर पर चोटी बनी हुई है। श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खाते हुए खेलते घूम रहे हैं। उनके पैरों में जो पायल है वो बड़ी ही मनोहर ध्वनि उत्पन्न कर रही है और श्री कृष्ण ने सुंदर पीली लंगोटी पहनी हुई है, जो कि उन्हें बहुत ही भव रही है, अच्छी लग रही है। वह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान कवि कहते हैं, उस छवि को देखकर, श्री कृष्ण की इस छवि को देखकर, कौन सी छवि? धूल में सने हुए हैं, सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, खेलते खाते हुए नंद बाबा के आंगन में घूम रहे हैं, पीली लंगोटी पहनकर, सुंदर नुपुरों की आवाज उनके पैरों में छम छम की आवाज हो रही है। श्री कृष्ण की इस छवि को देखकर रसखान कवि कहते हैं, उनके उस रूप पर वारत काम कला निज कोटी, कामदेव अपनी, निज का अर्थ है अपनी करोड़ों कलाओं को वारत न्यौछावर करते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, एक सखी दूसरी से कहती है कि वह कौवा, वह काग बड़ा ही भाग्यशाली है, बड़ा ही भाग्यशाली है, जो कि हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। श्री कृष्ण बाल श्री कृष्ण के हाथों में से माखन रोटी छीन कर ले गया है। वो बड़ा ही किस्मत वाला है, भाग्यशाली है। इस काव्यांश में भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का कवि रसखान ने बड़ा ही मोहक चित्रण किया है। नंबर 2, भाषा की दृष्टि से माधुर्य गुणयुक्त अनेक भावों को व्यक्त करने वाली ब्रज भाषा का प्रयोग है तथा हरि हाथ, काम कला, पग पैजनी आदि स्थानों पर अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है।
छंद सवैया छंद प्रयुक्त है। आइए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन देनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन से कछु तो न सोके, रसिकानिए में समाई गयो है। को न काऊ की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन करते हुए एक गोपी के शब्दों में कवि रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है, जा दिन ते वह नंद का छोहरा, जिस दिन से वो नंद का छोहरा बेटा, जिस दिन से वो नंद का पुत्र श्री कृष्ण या बन धेनु चराए गयो है, इस वन में अपनी गायों को चरा कर गया है। मोहनी ताननी गोधन गावत, मन को मोहित करने वाली तानों को गायों के गीत गाकर और अपनी बैनो बजाए, अपनी बंसी बजाकर हमें रिझाई गयो है, हमें रिझा गया है, हमें प्रसन्न कर गया है। गोपी कहती है, वह दिन सो कुछ तो न सोके, उस दिन से कुछ जादू सा हो गया है, कुछ जादू सा उसने हम पर कर दिया है। रसखान कवि कहते हैं, गोपी कहती है कि वह श्री कृष्ण ही में समाये गयो है, हमारे हृदयों में समा गया। जिस दिन से वो नंद का पुत्र श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चरा गया है, मोहनी मन को मोहित करने वाली तानों को सुनाकर, गायों के गीत गाकर और बैनु बजाए बंसी बजाकर हमें रिझा गया है। उस दिन से कुछ जादू सा हो गया, कुछ टोना सा हो गया है कि वह हमारे हृदयों में समा गया है। को न काऊ की कानी करे, उस दिन से कोई किसी की कानी, छोटे बड़े की किसी की लज्जा नहीं करता। सिगरो ब्रज, संपूर्ण ब्रज वीर श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात श्री कृष्ण के बसीभूत हो गया है। काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से इस सवैये में श्री कृष्ण के मोहक प्रभाव को अंकित किया गया है। बंसी का अद्भुत प्रभाव वर्णित है। गहन आंतरिक प्रेम के सामने गोपियां मर्यादा भी गंवा बैठी हैं। सरल सरस एवं अनेक भावों को व्यक्त करने वाली ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ कवि रसखान ने किया है। उपमा, श्लेष, अनुप्रास, अलंकारों का सुंदर समन्वय है।